चंडीगढ़ में आज चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। कोर्ट के सामने बैलेट पेपर रखे जाएंगे और इसी के साथ आपको बता दें कि रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की है। आपको बता दें कि बैलेट पेपर और वीडियो रिकॉर्डिंग रखे जाएंगे, जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी और आज इस पर सुनवाई होगी। रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। तो 8 जो अवैध बैलेट पेपर हो गए थे उसे वैध माना गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 बैलेट पेपर को वैध मान लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त की ये जो बड़ी खबर है, इस पर सुनवाई जारी है, जिस पर 8 बैलेट पेपर जिसके आधार पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, बीजेपी का मेयर चुना गया था। और फिलहाल आपको बता दें कि 8 बैलेट पेपर को वैध मान लिया गया है। तो रिटर्निंग ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, लगातार आपको जानकारी दे रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता नितिन धीमान का। नितिन, ये एक बड़े झटके के तौर पर, बड़े सेटबैक के तौर पर देखा जा सकता है। मेयर चुनाव से जुड़ा यह मुद्दा पूरा, जिसमें 8 अवैध थे और उसे अब सुप्रीम कोर्ट ने वैध मान लिया है। अब आगे क्या? बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हम पहले बात कर रहे थे कि अगर इन सभी वोट्स की दोबारा से रिकाउंटिंग होती है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को इनको फायदा हो जाएगा। अभी जो सुनवाई शुरू हुई उसमें सबसे पहले कोर्ट ने बैलेट पेपर सामने कोर्ट के रखे गए और जो 8 जिनको कहा जा रहा था कल मसीह की तरफ से कि ये खराब हो गए हैं, फट गए हैं, वो सामने रखे। कोर्ट ने एग्जामिन करते हुए कहा, दिखाते हुए कहा था कि आप कह रहे थे कि डिफेस हैं, ये तो ठीक है, इन पर एक सिंगल लाइन लगी हुई है। तब जो गुरविंदर सिंह है, एडवोकेट जनरल भी हैं और यहाँ याचिकाकर्ता के वकील है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो एक लाइन लगाई गई है उसके हिसाब से इन्हें डिफेस ना माना जाए तो उनको काउंटिंग की जाए। तो कोर्ट ने संकेत दिया है कि वी विल काउंट इट एज ए वैलिड, तो ये वैलिड माने जाएंगे। उसके बाद रिकाउंटिंग के आदेश इसमें देने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं अब क्योंकि अभी फिलहाल आगे और सुनवाई चल रही है, ये भी कहा जा रहा है कि जो मसीह है उसको पूरा पता था, उसने जानबूझकर इस तरीके से फोल्ड कराए, जानबूझकर उसने लाइन लगाई। और कल मसीह की तरफ से कहा गया था कि ये सारे बैलेट बॉक्स जो है डिफेस हो चुके थे। तो कोर्ट ने आज दिखाते हुए कहा कि ये कहां पर हुए हैं। और फिलहाल क्योंकि ये अभी फिलहाल सुनवाई चल रही है, लेकिन अभी तक के हिसाब से देखिए अगर रिकाउंटिंग दोबारा हो जाती है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे उनकी कुलदीप, तो उनको कहीं ना कहीं इसका जरूर फायदा होने वाला है, क्योंकि उनके पक्ष में ज्यादा वोट वहां पर पड़े हुए थे। और जो 8 के 8 बैलेट पेपर थे उनके ऊपर कोर्ट ने भी पाया और ये भी कहा कि जो कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं उन्हीं के नाम की मोहर लगी हुई थी और यही सारे, इनके ऊपर ही बॉल पेन से एक लाइन लगाई गई थी हल्की, और यही सारे रिजेक्टेड माने गए हैं। तो ये इस हिसाब से इनकी रिकाउंटिंग क्यों ना करा दी जाए और इनको वैलिड मानते हुए। तो ये अब एक बहुत बड़ा एक सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर टिप्पणी है। और अभी अगर हम जिस तरीके से देख रहे हैं लगातार अपडेट्स अंदर से आती हुई नजर आ रही हैं और इसमें तमाम चीजें एक दूसरे की तरफ से जो रखे जा रहे हैं, पक्ष की तरफ से बातें, लेकिन अब एक बड़ा निर्णायक ये मोड़ पर ये सुनवाई इस वक्त चल रही है और ये देखना होगा कि आगे कुछ ही मिनटों में और कोर्ट की तरफ से क्या फैसला होता है। जी, पक्ष और विपक्ष की अगर बात यहां नितिन करें तो पक्ष में क्या बातें रखी गई थी कि जिस तरह से ये पूरे वीडियोग्राफी और जो बैलेट पेपर पेश किया गया है कोर्ट के अंदर में, क्या बातें रखी गई हैं यहां पर मसीह के तरफ से, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो इस पूरे मसले पर मुख्य मुद्दा ये था कि वोट खराब हो गए और जो वोटिंग है, वो जो पूरा प्रोसेस हुई है उसको रद्द कराया जाए। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी में आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद चले गए। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के जो मेयर था उसने इस्तीफा दे दिया। तो अब जब कोर्ट में कल ये मसला गया था तो इस पूरे मसले पर, क्योंकि इससे पहले वीडियो जो था एक सरफेस हुआ था वो कोर्ट के सामने रखा जा चुका था, अनिल मसीह को
बुलाया गया था कोर्ट में, तो कल कोर्ट ने ये कहा कि बताइए जो वीडियो में आप क्या कर रहे थे, क्या आप क्रॉस लगा रहे थे? तो उन्होंने माना भी, हाँ मैं कर रहा था। तो कहा कि आप क्यों कर रहे थे क्रॉस? कहा कि जो वहां पे बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था, हल्ला गुल्ला, तो कुछ बैलेट पेपर जो फाड़ दिए थे, तो वो मिक्स अप ना हो जाए इसलिए वो उस पर स्टार मार्क कर रहे थे। तो कोर्ट ने इसलिए आज बैलेट बॉक्स मंगाया था। अब जैसे ही बैलेट बॉक्स यहाँ आया, कोर्ट ने कहा कि वो 8 के 8 बैलेट पेपर निकाले जाए। वो निकाले, देखे और कहा कि ये कहाँ पर डिफेस्ड है। अनिल मसीह को कहा, आप तो कल कह रहे थे कि ये डिफेस्ड है। इनके ऊपर पेन का निशान लगाया गया और वो डेलिबरेटली किस तरीके से लगा है, वीडियो सबने देखा है। तब ये कहा गया कोर्ट की तरफ से कि अब इनको वैध मान करके क्यों ना इसकी रिकाउंटिंग करा दी जाए। अब जिस तरीके से हम कल से ही बात कर रहे थे, रिकाउंटिंग होगी तो फायदा सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को होगा इसका, क्योंकि उनके और कांग्रेस के मिलकर के 20 वोट हो रहे थे, तो बहुमत का आंकड़े से ऊपर हैं। और क्योंकि उससे पहले ही एक बीजेपी का आम आदमी पार्टी में आ चुका, लेकिन ये सब चीजें होने के बाद परसों ही जो बीजेपी के में 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद गए हैं, अगर दोबारा इलेक्शन होने की नौबत आती तब बीजेपी का मेयर बनता। लेकिन अब अगर यही रिकॉर्ड होंगे, इनको वैलिड जो मानने की बात हुई है कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन, तो ये कहीं ना कहीं अब बड़ा झटका माना जा सकता है। और फिलहाल बिल्कुल नितिन, अब ये मान के चले कि दोबारा चुनाव की संभावना नहीं है, अब रिकाउंटिंग ही होगी। नितिन, आवाज पहुंच रही है अब तक हमारी? अब ये मान करके चले कि चुनाव अब नहीं होगा दोबारा से, अब रिकाउंटिंग ही होगी, संभावना अब यही है? बिल्कुल पूरी संभावना है। और ये भी एक कहा जा रहा है कि ये दोबारा से जो वीडियो था, जो 30 जनवरी को जो वोटिंग के दौरान हुआ था, वो दोबारा इज बीइंग प्लेड इन द कोर्ट, वो दोबारा से कोर्ट में अभी इस वक्त प्ले किया जा रहा है। और सीजीआई की तरफ से कहा गया कि सभी को ये वीडियो दिखाना चाहिए कि वीडियो में क्या कुछ हो रहा है। और अभी वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें सामने देखा जा रहा था कि कैसे अनिल मसीह के पास बैलेट पेपर आए और उनको वो पेन से टिक कर रहे हैं, फिर कैमरे की तरफ देख रहे हैं बार बार। वो वीडियो इस वक्त कोर्ट में चलाया जा रहा है और सीजीआई सीधा कह रहे हैं कि सभी ये वीडियो देखें कि 30 जनवरी को क्या कुछ हुआ था। ए लिटिल एंटरटेनमेंट इज गुड फॉर एवरीबॉडी, वीडियो बीइंग प्लेड इन द कोर्ट। तो अनिल मसीह की मुश्किलें पूरी की पूरी बढ़ चुकी हैं। कल कोर्ट ने कह दिया था कि आप सच सच बोलिए हमारे सामने, नहीं तो आपको हम प्रोसिक्यूट करेंगे। और आज भी जिस तरीके से तमाम चीजें हो रही है, वीडियो चलाया गया है और चीजें की जा रही हैं, और 8 वोट रिकाउंट करने को कहा है, क्योंकि कोर्ट ने इन लोकतंत्र की हत्या का भी बात इस पूरे मसले पर कही थी। और इसके अलावा कल ये कहा था कि जो हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, दल बदल हो रहा है, वो भी कोर्ट की नजर में है। तो अब क्योंकि रिकाउंटिंग का, क्योंकि अभी तक सुनवाई चल ही रही है, जब आदेश कोर्ट सुनाएगा तब देखना होगा कि रिकाउंटिंग क्या दोबारा से प्लेस होगी या 8 वोट जो है वैलिड माने जाएं, या दोबारा से इलेक्शन कराना है। लेकिन जो वोट वैलिड करने की बात कही और रिकाउंटिंग अगर होती है, कोई डेट दी जाती है, हो सकता है कल करा दी जाए, परसों करा दी जाए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और जो अनिल मसीह है उन पर तो मुकदमा चल ही सकता है, क्योंकि कोर्ट ने भी बिल्कुल एक बड़ी कार्रवाई जो है अनिल मसीह पे हो सकती है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नितिन, आगे भी जानकारी के लिए, क्योंकि अभी भी कोर्ट में जो है वो सुनवाई चल ही रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक यहाँ पर पहुंचाने के लिए। तो इसी के साथ आपको बता दें कि 8 जो अवैध करार दे दिए गए थे बैलेट पेपर को, अब उसे यहाँ पर वैध करार दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। यानी एक तरह से सेटबैक यहाँ पर बीजेपी के मेयर को लगा है, जिसने रिजाइन कर दिया था मेयर बनने के बाद। और जिस तरह से अब ये सुप्रीम कोर्ट में पूरा मसला चला गया था, अभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चल रही है। पल पल की जानकारी अब तक हम पहुंचाते रहे।